दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार और आज मैं आपसे रॉबर्ट टी कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के 11th चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं। रिच डैड पुअर डैड के 11th चैप्टर में पहले स्वयं भुगतान करना सिखाया गया है। यानी कि सबसे पहले जो है हमें अपने आप को भुगतान करना चाहिए, यानी कि अपने आप को रुपया पैसा देना चाहिए। आप जो भी जिंदगी में कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है, सबसे पहले अपने आप को शाबाशी दो। क्योंकि हम क्या है, मनुष्यों का दिमाग इस तरीके से है कि अगर हमें प्रोत्साहन मिलता रहता है ना, तो हम बड़े से बड़े कार्य भी कर सकते हैं अगर हम मोटिवेटेड रहें तो। इसीलिए आप देखते होंगे कि आज ज्यादातर लोग जो है मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं दूसरे को। अगर आप मोटिवेट होते हो, अगर आपके पास में मोटिवेशन है, तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो और मोटिवेशन के साथ कुछ भी किया जा सकता है। एक ताकत होती है मोटिवेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को एक मोटिवेट करते रहा करो। जो भी आप सफलता हासिल करते हो उसको सबसे पहले खुद जो है उसको भुगतान करना सीखो, यानी कि सबसे पहले अपने आप को दो उसको, ठीक है। इसके बाद उनका कहना यह भी है कि अमीर बनने से पहले, ठीक है, अमीर बनने से पहले खुद को भुगतान करते हैं, यानी कि अपने आप को जो चाहिए आपको वो अपने आप को प्राप्त करें। जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भुगतान करते हैं किसी और को, यानी कि सबसे पहले बिल चुकाने में, दूसरे को रुपया देने में, उधार जो रुपया लिया है वो रुपया उनको देने में लगाते हैं टाइम अपना, और रुपया पैसा भी खर्च करते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि अगर आप 100 रुपया कमाए हो तो उसमें से 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपया सबसे पहले अपने आप को दीजिए, ताकि आप पहले खुश रह सके। अगर आप खुश रहेंगे, अपने परिवार को खुश रख पाएंगे, समाज को खुश रख पाएंगे, सभी को खुश रख पाएंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि संपत्ति बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो है, सबसे पहले खुद का भुगतान करना है। इसका मतलब क्या है, हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखना और भविष्य के लिए बचत करना। आप उस रुपये को अपने ऊपर दिमाग पर भी लगा सकते हैं, आप उस रुपये को इकट्ठा करके भी रख सकते हैं। वो आपको खुशी देगी और आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना यह भी है कि अपने पैसे को लेकर अनुशासित रहना महत्वपूर्ण है। अपने पैसे को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहिए। उनका कहना है कि आपके पास एक बजट होना चाहिए कि आपको कैसे खर्च करना है, क्या स्टेप उठाना है, आपको क्या क्या आपके कर्ज हैं, कौन कौन से कर्ज से आपको बचना है, और आपकी क्षमता क्या है, जीवन में जीने की जरूरत कैसी है, आप किस तरीके से जीना चाहते हो। ये सभी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है और ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कियोसाकी का कहना है कि आपको धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। धन बनाने में समय लगता है, आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखेगा, तो आप निराश मत होइए। आप बस लगातार कोशिश करते रहिए, आप रुपया पैसा अवश्य बना पाओगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो 10 रुपया, 20 रुपया अपने आप को भी भुगतान कीजिए, अपने आप को भी दीजिए, अपने शरीर पे भी लगाइए, अपने एजुकेशन पर भी लगाइए। अपना पैसा बुद्धिमानी से निवेश करते रहिए, यानी कि अपने रुपये पैसे को कैसे निवेश करना है, चाहे रियल एस्टेट खरीदना हो, स्टॉक मार्केट में निवेश करना हो, बॉन्ड में निवेश करना हो, आपको समझदारी के साथ में निवेश करते रहना चाहिए। और आप लास्ट में अपना जो फाइनेंशियल गोल है आपका, वो आप जरूर अचीव कर लेंगे। तो अब आप कॉपी पेन निकालकर तैयार हो जाइए पॉइंट्स लिखने के लिए। उन पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए, यहां अमीर बनने से पहले खुद को भुगतान करते हैं अमीर लोग, जबकि गरीब और मध्य वर्ग बाकी सभी को पहले भुगतान करते हैं, उसके बाद जो बचता है उसी को अपने पास रखते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है ये फॉलो करना है आपको कि अमीर पहले खुद का भुगतान करते हैं, तो हमें भी पहले खुद का भुगतान करना होगा। यानी कि सबसे पहले अपने आप को देंगे। अगर 100 रुपया मैं कमा रहा हूं तो 20 रुपया सबसे पहले अपने आप को दूंगा, अपने बैंक में रखूंगा, अपने जमा करूंगा, या फिर 20 रुपये को मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं किसी और को दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला अमीरों का रूल ये आपने लिख लिया, ठीक है। दूसरा रूल लिखिए कि
कि संपत्ति बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले खुद को भुगतान करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को भुगतान करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम जैसे अभी क्या है, नॉर्मल लोग कमाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप सैलरी पर्सन हैं, अगर आप सैलरी कमा रहे हैं या आपके मम्मी पापा जो भी काम कर रहे हैं, तो रुपया जो कमा रहे होंगे पता चलता होगा कि रुपया लेकर के आए और पता चला कि सारे रुपया खत्म हो गए, इस महीने कुछ बचा ही नहीं। फिर से अगले महीने देखते हैं, अगले महीने फिर से सारा रुपया जो है दूसरे के पास में चला गया, खर्च हो गया, बचा ही नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या बताया है रोबोट कियोसाकी ने कि सबसे पहले 100 रुपया में से 20 रुपया अपने आप को बचा के रख दो, बाकी 80 रुपया बचा, 80 रुपया आप देते रहो। अगर नहीं बचा फिर अगले महीने देना, ठीक है। लेकिन अगले महीने भी आपको क्या रूल फॉलो करना है, पहले अपने पास 20 रुपया बचा लिया, फिर दूसरों को दिया। इस तरीके से अमीर बनना काफी आसान हो जाता है। और रोबोट टी कियोसाकी जैसे और भी बहुत सारे लोग इसी तरीके से अमीर बने हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप नोट कीजिए, अपने पैसे के मामले में अनुशासित रहना। एक बजट बनाकर रखना कि हमें क्या खर्च करना है, क्या हमें खरीदना है, क्या हमें लेना है, क्या हमें नहीं करना है, क्या हमें नहीं खरीदना है, कर्ज से हमें कैसे बचना है और अपनी क्षमता से कम में जीवन कैसे जीना है। कम खाकर भी हम कैसे जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं। खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीजें आप लिख कर रखिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट आप नोट कीजिए, संपत्ति बनाने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें। रुपया पैसा बनाने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। समय लगेगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल, लेकिन जरूर बनेगा, इसलिए आप धैर्य रखें। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस वीडियो में, लास्ट में इस पूरे वीडियो में हमें सीखने के लिए क्या क्या मिला, उन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें जो सीखने को मिला कि आपको सबसे पहले खुद को भुगतान कैसे करना है और अपनी संपत्ति कैसे बनाना है। इसके अलावा यदि आप आर्थिक रूप से सफल होने के बारे में गंभीर हैं तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आप इन पॉइंट्स को लगातार अमल में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, बार बार याद रखिए और इसको फॉलो कीजिए अपने जिंदगी में। आप जब कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो इसको याद कीजिए कि नहीं, उस बुक में ऐसा बताया हुआ है, हमें उसी तरीके से करना है। आपको जब सैलरी मिलती है उसी तरीके से अपने रुपये को रखना है जिस तरीके से आपने लिखा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास 20,000 रुपया आपको मिलता है महीने का, तो आप उसमें से 2,000 रुपया बचाएंगे ही बचाएंगे, 4,000 आप उसमें से बचाएंगे। इस तरीके से आपको करना है काम, ठीक है। तो याद रखें, संपत्ति बनाने के लिए सबसे पहले खुद को भुगतान करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हर महीने अपने आय का एक हिस्सा अलग रखकर आप इसे भविष्य के लिए बचाकर रखें और आप उन रुपयों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उन रुपयों से अपने जो गोल बनाया हुआ है जिंदगी में, जो आप चाहते हैं, उन सभी चीजों को आप प्राप्त कर पाओगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और इन बातों को आप फॉलो करके जिंदगी में जरूर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहिए। अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।